से उसे फिर जोड़ा जाता है। आप लोगों को लगता होगा जनरेटर तो चल गया, लेकिन हम लोग उस कनेक्शन में लौटने में बहुत समय लग जाता है। तो मैं निवेदन कर रहा था, समय जब होगा तो मुझे इशारा कर देंगे समाप्त करने का। तो मैं निवेदन कर रहा था, बैरागी लखन को पलंग पर बैठाया गया और हनुमान जी बैरागी ने बैठा दिया। क्यों लखन को पलंग पर बैठाया गया? जो बैरागी है, जिसने 14 वर्ष तक नारी निद्रा का त्याग किया और उसे नगर में, और वो भी पलंग पर। अरे पलंग तो कोई सोने की जगह नहीं है, वो बैठने की जगह है, सोने की जगह। वहां पर उन्हें बैठाया गया। क्यों बैठाया गया? जानते हैं, जब अंगद को राम जी ने दूत बनाकर रावण के पास भेजा तो रावण अंगद को देखकर हंसता है और हंस करके कहता है, ओ अंगद, ये कुंभकर्ण मेरा भाई है जो 6 महीना सोता है, एक दिन जागता है। जाकर कह देना उस तपस्वी से, मेरे पास कुंभकर्ण जैसा भाई है जो 6 महीना सोता है, एक दिन जागता है। इसके रास्ते मुझे किस बात की चिंता? तो अंगद कहते हैं राम जी से कि रावण ने कहा कि राम से कह देना कि मेरे पास कुंभकर्ण जैसा भाई है जो 6 महीना सोता है, एक दिन जागता है, उसके रहते मुझे किस बात की चिंता? तो राम जी मुस्कुरा करके कहते हैं, अरे जब रावण को 6 महीना सोने वाला उस भाई कुंभकर्ण पर इतना गर्व हो सकता है, तो मुझे अपने इस भाई लखन पर कितना गर्व होना चाहिए जो कभी सोता ही नहीं, जो कभी सोता नहीं है, हमेशा जागता है। लेकिन सो गए लखनलाल। आप लोग सत्संगी हैं ना, उस वक्त में उन्हें सोना पड़ गया। लखनलाल जी को मेघनाथ ने शक्तिपान मारा। वो निरंतर जागने वाला पुरुष सो गया। बीच में हनुमान जी ने अपनी गोदी में उठा करके उस चैतन्य को, निरंतर जागने वाले का व्रत लेने वाला लखनलाल जी शेष अवतार को एक बैरागी अपने गोद में उठाकर भगवान रघुनाथ जी के चरणों में सुला दिया। लखन सोए हुए हैं। तो सुखेन वैद्य ने कहा, यदि इन्हें पुनः प्राण वापस लौटाना है तो यदि सूर्य उदय से पहले संजीवन बूटी ला करके कोई दे दे, तब इनका प्राण लौट जाएगा। जानते हैं हनुमान जी महाराज गए, कितने ऋणी है राम जी हनुमान जी के। जब संजीवन बूटी लाने के लिए, तो जब रास्ते से लौटते हैं ना, तो भरतलाल जी नंदीग्राम में सोचे कि यह अर्धरात्रि में ये राक्षस अयोध्या के ऊपर आक्रमण करने वाला, वो बिना फर वाला बाण मारा हनुमान जी को। हनुमान जी राम राम करते हुए गिर गए। जब भरतलाल जी ने उनके मुख से राम राम शब्द सुना तो उन्हें लगा कि मैं किसी राम भक्त को बाण मारा हूं। भरतलाल जी रोने लगे। तो हनुमान जी को मूर्छा से जगाया गया ना, तो हनुमान जी ने बतलाया कि किस तरह सीता का अपहरण हुआ है और किस तरह लखनलाल जी को शक्तिमान लगा हुआ है। यदि मैं सूर्योदय के पहले, यदि मैं सजीवन बूटी लेकर के नहीं पहुंचा तो शायद लखन का प्राण। सारी अयोध्या रो गई, सारी अयोध्या रो पड़ी, लेकिन लखन की आंखों में, सुमित्रा की आंखों में आंसू नहीं। सारी अयोध्यावासी हो, सबके आंखों में आंसू है, लेकिन लखन की मां सुमित्रा की आंखों में आंसू नहीं। जानते, कभी किसी आदमी को जब आघात लगता है तो आदमी रोता ही नहीं। ऐसे आदमी को रुलाना चाहिए। सब रो रहे, लेकिन सुमित्रा रोने के बदले हंसती है, हंसने लगी। तो कौशल्याम्बा कहते लखन को शक्ति बाण लगा हुआ है। यदि ये बानर संजीवन बूटी लेकर सुबह नहीं पहुंचा सूर्योदय के पहले, तो शायद लखन का प्राण नहीं बचेगा। तो वो वीरांगना सुमित्रा क्या कहती है? सुमित्रा कहती है, धन्य सुपुत्र पिता पर राखो, धन सुबंध कुललाज, सेवक धन्य अंत अवसर जो आवे प्रभु के काज। पुण्य धरि धीरा कही धरि लक्ष्मण, राम काज जे आवे, सूरजी तो जग जस पावे, मरि सुर लोक सिधारे।
सुमित्रा हंस करके कहती है, अरे धन वह बेटा राम है जिसने पिता के वचन का पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास चला गया। धन वह बेटी सीता है जिसने हमारे कुल की लाज बचाई, और धन वह बेटा लखन है जिसने सेवक धर्म का पालन किया। अगर लखन मारा गया तो सुरलोक जाएगा, अगर लखन जिंदा रह गया तो संसार में लोग उसके कीर्ति का गायक है। और मेरा राम अकेला नहीं रहना चाहिए, मेरा राम अकेला नहीं रहना चाहिए। शत्रुघ्न यदि लखन अपना प्राण त्याग दिया ना तो तू चले जाना अपने भाई की सेवा में। वो है मां सुमित्रा, चले जाना अपने भाई के सेवा में, लेकिन तेरा भाई राम अकेला नहीं रहना चाहिए। बैरागी हनुमान